नागपुर शहर के एक कोने में, जहाँ हलचल भी है और सुकून भी, वहीं एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सब अम्मा कहकर बुलाते थे। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, पर दिल अभी भी मजबूत था। कपड़े पुराने थे, हाथों में झुर्रियां, आंखों में भूख और थकान, लेकिन दिल में एक ही आस, एक दिन मुझे भी बाबा ताजुद्दीन की रहमत जरूर मिलेगी। अम्मा का कोई अपना नहीं था। एक छोटा सा टूटा हुआ घर, रोज की मेहनत मजदूरी और 2 वक्त की सूखी रोटी, बस यही उसकी दुनिया थी। कई बार भूखी रहती, कई बार भीख मांगनी पड़ती, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। बाबा ताजुद्दीन सबके हैं, शायद एक दिन मेरे भी हो जाएंगे। हर रात अम्मा आसमान को देखकर दुआ करती, या अल्लाह, मुझे भी एक बार अपने वली के दीदार करा दे, मेरे भी दिन बदल दे। एक दिन अम्मा का सफर शुरू हुआ। एक सुबह अम्मा ने फैसला किया कि वो आज छोटा ताजबाग जाएंगी। दिल में अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सूरज निकला ही था, हवा में हल्की ठंडक थी। अम्मा ने अपनी फटी जाली वाली चप्पल पहनी, कंधे पर पुरानी झोली डाली जिसमें बस 2 सूखे रोटी के टुकड़े थे, और धीरे धीरे सड़क पर चलना शुरू किया। रास्ता लंबा था, पैरों में छाले पड़ गए। कभी बैठती, कभी उठती, कभी दुआ करती, कभी रो देती। लोग गुजरते, पर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती थी। लेकिन अम्मा फिर भी चलती रही, जैसे किसी मंजिल की ओर खींची जा रही हो। दोपहर तक वह थक कर चूर हो चुकी थी। धूप तेज हो गई थी, पैरों से खून रिसने लगा। दिल धड़क रहा था, सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी जुबान पर बस एक ही शब्द था, बाबा, बाबा। किसी तरह छोटा ताजबाग के पुराने दरवाजे के पास पहुंच गई। दीवारों पर मिट्टी की खुशबू थी, हवा में एक अजीब सी नूरानी ठंडक। किरणें ऐसे पड़ रही थीं जैसे जगह खुद चमक रही हो। अम्मा ने जैसे ही दरवाजा पकड़ा, उसकी थकी हुई आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि सामने एक सफेद कपड़े पहने हुए, नूरानी चेहरे वाले, शांत रोशन आंखों वाले बुजुर्ग खड़े थे। वो बुजुर्ग ऐसे लग रहे थे जैसे कोई चांदनी जमीन पर उतर आई हो। अम्मा ठिठक गई, दिल जोर से धड़कने लगा और होंठ कांपने लगे। वो धीरे धीरे बोली, बाबा, मैं बहुत दूर से आई हूं, थक गई हूं, भूखी भी हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, इतनी देर से हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। यह सुनते ही अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि किसी ने उसे देखा है, समझा है, पुकारा है। बुजुर्ग ने उसके लिए पानी लाया। उन्होंने पास रखे एक मटके से पानी लिया और अम्मा को दिया। अम्मा ने पानी पिया तो उसे लगा जैसे ठंडक उसके दिल में उतर रही हो, जैसे सुकून की लहरें बह रही हों। फिर बुजुर्ग ने उससे कहा, अम्मा, इंसान का सफर मुश्किल होता है, लेकिन जब दिल साफ हो तो मंजिल खुद आकर उसे दामन में ले लेती है। अम्मा ने थरथराती आवाज में पूछा, आप कौन हो बाबा? बुजुर्ग बस हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ऐसा नूर था कि अम्मा की नींद, दर्द, थकान सब उड़ गए। वो बोले, इस छोटा ताजबाग में जो भी आता है खाली नहीं लौटता। तेरे भी दिन बदलने वाले हैं अम्मा। फिर उन्होंने हाथ उठाए और अम्मा के लिए दुआ की, ऐ मालिक, इस बूढ़ी औरत की जिंदगी में आसानी भर दे, इसके दिल के दुख दूर कर दे और इसकी झोली भर दे। दुआ खत्म हुई तो अम्मा की आंखें नम थीं। उसने महसूस किया पैरों का दर्द गायब, दिल हल्का, छाती में अजीब सी ताकत, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। जब अम्मा ने आंखें खोली, आसपास हल्की सी खुशबू फैल रही थी, इत्र जैसी, पर दुनिया की नहीं। मगर बुजुर्ग वहां नहीं थे, जैसे वो हवा में घुल गए हो, जैसे वो बस कुछ पलों की मेहमानी के लिए आए थे। अम्मा ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा, किसी से पूछा, बेटा, वो सफेद कपड़े वाले बाबा कहाँ गए? अभी यही मेरे सामने थे। एक चौकीदार जो पास खड़ा था, हैरानी से मुस्कुराया और बोला, अम्मा, यहां तो कोई नहीं आया, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लगता है
तुम्हें खुद बाबा ताजुद्दीन ने दीदार दिया है। अम्मा वहीं बैठ गई। उसकी आंखें भर आईं। दिल धड़कने लगा, खुशी से, सुकून से, यकीन से। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, बाबा, आज सचमुच आपने मेरी सुन ली। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि छोटा ताजबाग की मिट्टी में एक अलग सी खुशबू रहने लगी, जैसे बाबा की रहमत अम्मा की दुआओं पर उतर आई हो। अम्मा की हालत भी बदलने लगी। लोग खुद उसके पास, और आज तक जो भी छोटा ताजबाग जाता है उसे हवा में एक नूरानी सुकून महसूस होता है, जैसे बाबा अब भी वही है, अपनी निगाहों से सब पर रहमत बरसा रहे हो। यह बाबा ताजुद्दीन का एक सच्चा वाक्य है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।